खबर यूपी के चंदौली जनपद के जिला अस्पताल से है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, एक्सरे रूम, मरीजों के भर्ती वार्ड, जिला अस्पताल परिसर में लगे आरओ और परिसर में खड़े एम्बुलेंस को जांचा परखा। अस्पताल परिसर में अनियमितताएं पाए जाने पर सीएमएस डॉक्टर उर्मिला सिंह को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, अन्यथा कार्यवाही होगी। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार प्रत्येक जनपद में जनता के द्वार पर आई है। आज उसी अनुक्रम में हम चंदौली जनपद में आए हैं। शांत हो जाइए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं से हम मिलेंगे, उनसे फीडबैक लेकर के हम अपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे। उसके बाद हम जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां भी हम जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जब तक गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा, गरीब जनता को, आम जनमानस को उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब जनता के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रही हैं। आम जनता को, गरीब जनता को महसूस हो कि उसकी अपनी सरकार है। इसलिए हम सारे लोग सभी जनपदों में जाकर जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनकर के निस्तारण करने के साथ ही साथ जो विकास कार्य हैं उनमें तेजी लाने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं प्रदेश में, वहाँ पर सफाई का ध्यान रखा जाए, पेयजल का अच्छा इंतजाम हो, स्ट्रेचर, व्हील चेयर उपलब्ध हो, एम्बुलेंसेज सही समय पर चले, रिस्पांस समय उनका ठीक हो। इसके अलावा सभी चिकित्सक ड्यूटी पर आएँ, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी ड्यूटी पर समय से आए और उनका व्यवहार मरीजों से बहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार जिसको कहते हैं। मरीज को भगवान मान करके हम लोग सेवा करेंगे। अस्पताल परिसर से किसी भी हालत में मरीज को निराश होकर के हम जाने नहीं देंगे और जो भी दवाइयाँ शासन उपलब्ध करा रही है उनको मरीजों तक पहुँचाने का काम, जो अन्य चिकित्सीय व्यवस्थाएं हैं उनको मरीजों तक पहुंचाने का काम हम सबका धर्म है, हम सबका फर्ज है। उसी के अनुकरण में हम सब लोग आपके चंदौली जनपद में आए हैं। जिस ढंग से चंदौली जनपद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिला अध्यक्ष जी ने, माननीय विधायकगणों ने, प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है, हमारे ब्लॉक प्रमुख मित्रों ने, जिला पंचायत सदस्यगण ने, मैं सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि पत्रकार मित्रों ने इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ आकर हमसे बात करने का काम किया। हम लोग सतर्क हैं। एनसीआर में कुछ केसेस सामने आए थे, लखनऊ में कुछ केसेस सामने आए थे, बच्चों में आए थे। हमने पूरी तरह से जांच का दायरा बढ़ा दिया है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, उसके आसपास संपर्क में आए लोगों का, उनके मोहल्ले में, लेकिन अभी चिंता की बात नहीं है। मरीजों की संख्या बहुत कम है, फिर भी हम लोग सतर्क हैं। 100% टीकाकरण डबल सभी का हो चुका है। बच्चों के टीकाकरण के लिए जो अनुमन्य है उस पर हम गति बढ़ा रहे हैं। हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सभी डीआईओस महोदय को और हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि स्कूलों में कैंप लगा करके बच्चों का वैक्सीनेशन करें। जो हमारे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और जो और छोटे बच्चे हैं जो अनुमन्य हो गए हैं, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप तीसरा एक स्टेप हम बच्चों के और उठाने जा रहे हैं, आपको शीघ्र सूचना मिलेगी। हम छोटे बच्चों का भी टीकाकरण शीघ्र कराएंगे और आप सब देख रहे हैं कि टीके के मामले में, कोरोना के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छा काम किया है। दुनिया की हम 6ठे नंबर के जनसंख्या के लिहाज से देश है। अगर जनसंख्या के लिहाज से देखेंगे, आज भी कई कंट्रीज में कोरोना हाहाकार मचाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एकदम नियंत्रित है और हमारी बराबर नज़र है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे काम कर रहे हैं, सभी सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट बन चुके हैं। ऑक्सीजन कंट्रेक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं और इसके अलावा दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बेड सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से सतर्कता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और चिकित्सक हमारे मदद कर रहे हैं और आप सबका भी सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी कमेंट सर, जो 4 यहाँ सीएससी है, आपकी पिछली सरकार भी थी लेकिन नहीं चालू हो पाया, आईसीयू अब तक चालू नहीं हो पाया। थोड़ा इंतजार करो,
सब काम होगा। क्या धीरे धीरे कोई डेडलाइन देंगे? कोई आपको डेडलाइन? बदलाव नजर आएगा। हम इसीलिए आए, भी समीक्षा करेंगे, उनसे पूछेंगे दिक्कत क्या है, फिर शासन से जो उनकी दिक्कतें दूर करके और शुरू कराएंगे, इसीलिए बनाए। डिप्टी सीएम साहब, आप जो कार्य कर रहे हैं, छापेमारी वगैरह कर रहे हैं, यहाँ एक सपा के विधायक ने आज कहा कि ये केवल अधिकारियों का दोहन करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, आप किसी की व्यक्तिगत नाम लेके काम मत करिए, आप अपने रास्ते पर बेहतर काम करिए। आप ये देखिए जनता की पीड़ा दूर हो रही कि नहीं हो रही, मरीज को इलाज मिल रही है। हमारा ये है, अब पड़ोसी क्या कह रहा है, दुश्मन क्या कह रहा है, अच्छा बताइए। हम बहुत अच्छा काम करेंगे, लाल दरी डाल के चूना डाल के हमें बुलाएंगे वो? उनको सत्ता जाने का पेट में दर्द है, उनके इलाज की आवश्यकता है। उनको सबको जो है अस्पताल परिसरों में कहा गया कि ऐसे जिनके पेट में कृत्रिम दर्द उठा है, अस्पताल में जाए, जरूर इलाज मिलेगा। बहुत भरा आप जो देख रहे हैं ये समस्या 1-2 दिन में हल हो जाएगी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, अस्पतालों की बात करें, यहाँ जिला अस्पताल के ठीक सामने कूड़े का ढेर है, लगातार देखिए, कूड़ा चल रहा है। हम लोग इसीलिए भ्रमण पर आए हैं, और जो भी आपको समस्याएं नजर आ रही, आपने हमें जिला अस्पताल सामने कूड़े का ध्यान इंगित कराया, मैं इस दिशा में काम करूंगा। सर, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिले में 4 CSC जो हैं वो पिछली सरकारों में बनकर तैयार थे, अब तक हैंडओवर नहीं हो पाया है। भाई, ICU बिल्डिंग बनकर तैयार जिला अस्पताल में हैंडओवर नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या करेंगे? हम लोगों ने काम शुरू किया है, आपको बदलाव परिवर्तन दिखेगा और अच्छा काम करेंगे, मिलजुल करके आपके सहयोग से अच्छा काम करेंगे। डेफिनेटली आप अच्छा कर रहे हैं, आप लगातार आपकी तस्वीरें ट्विटर पे आ रही हैं सर, तो यहाँ पे भी बहुत सारी समस्या अच्छा करेंगे, समस्याओं का निस्तारण करेंगे, और हमारी पूरी ताकत आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए है। सबको सम्मान मिले, सबकी बात सुनी जाए, लोगों को महसूस हो उनकी अपनी सरकार है जो उनके घर आकर के उनसे बात कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।